तो कैसे आप लोग, आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीपीएससी के माध्यम से एडीयू का जो फॉर्म फिलअप हुआ है उसमें तकरीबन 9,70,000 फॉर्म आए हैं। ऐसे में कंपटीशन बहुत ही टफ हो जाता है। तो आज हम बात करते हैं कि बीपीएससी एडीयू का जो सिलेबस है वो सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे 3 तरह के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। एक तो भाषा से, सामान्य अध्ययन से और आपका जनरल एप्टीट्यूड का। तो सामान्य भाषा जो प्रश्न होंगे अंग्रेजी 30 नंबर के, वहीं हिंदी 70 नंबर के। तो टोटल जो आपका एग्ज़ाम होगा 100 नंबर का और समय आपको मिलेगा 2 घंटा, ठीक है। और भाषा आपका है क्वालिफाइंग मार्क्स है, यानी कि 30% आपको लाना ही है और 30% बोथ लैंग्वेज में। ऐसा नहीं कि आपको अंग्रेजी आ रहा था, आपने अंग्रेजी में 30 में 30 कर लिया और हिंदी में आपने शून्य नहीं किया तो आप फेल माने जाओगे, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है क्वालिफाइंग मिनिमम 30% मार्क्स इन बोथ लैंग्वेज। यानी इसमें भी आपको 30% लाना है और इसमें भी आपको 30% नंबर लाना है। 30 का जो 30% हो गया वो 9 नंबर हो गया, वहीं 70 का जो 30% हो गया वो 21 नंबर हो गया। तो 21 और 9 यानी कि 30 नंबर। आपको हिंदी में 21 नंबर पासिंग मार्क्स चाहिए, उसके बाद अंग्रेजी में 9 नंबर पासिंग मार्क्स चाहिए। अगर अंग्रेजी में आपका 8 आता है, हिंदी में 22 आता है तो आप उसमें फेल माने जाएंगे। वहीं सामान्य अध्ययन 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा और जनरल एप्टीट्यूड ये भी 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है 1/3 है। अगर आप 3 गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। और सबसे हम देखेंगे भाषा में आपको पास करना होगा, 30% नंबर लाना होगा। बाकी आपका जो मेरिट बनेगा वो मेरिट आपका देखा जाए तो सामान्य अध्ययन और सामान्य योग्यता यानी कि जनरल एप्टीट्यूड के नंबर से ही बनेगा। अगर आप विषय में यानी भाषा के विषय में फेल है तो आपका जनरल एप्टीट्यूड और सामान्य अध्ययन में 200 में मान लीजिए आपका 90 नंबर या 150 नंबर भी आता है, भाषा में फेल है तो आप फेल माने जाएंगे। तो मेरिट आपका 2 विषय से बनेगा, लेकिन क्वालिफाइंग आपको यहाँ भी करना होगा। अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। सबसे पहले देखेंगे सामान्य भाषा, सामान्य अंग्रेजी व सामान्य हिंदी के प्रश्न इस तरह से होंगे कि अभ्यर्थियों की भाषा संबंधी प्रयोग की साझेदारी की जांच की जा सके। लैंग्वेज में आपको मोटा मोटी हिंदी ग्रामर और इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर आपको पढ़ना है। बात करते हैं सामान्य अध्ययन का, तो इसमें आपसे प्रश्न जो आएंगे सामान्य विज्ञान से राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना यानी करंट अफेयर्स हो गया, भारत का इतिहास, बिहार के इतिहास के प्रमुख विशेषता, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ के महत्वपूर्ण नदियाँ से संबंधित प्रश्न होंगे, भारत की राज्य व्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स से संबंधित प्रश्न होंगे और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें बिहार के योगदान को जांचने वाले प्रश्न होंगे। ये सभी प्रश्न आपके सामान्य अध्ययन पोर्शन में शामिल होंगे। वहीं हम बात करते हैं जनरल एप्टीट्यूड में, तो संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम से प्रश्न होंगे, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन यानी होल नंबर सिस्टम, वहीं दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक गणितीय संक्रिया, प्रतिशत अनुपात तथा समानुपात, एवरेज से संबंधित प्रश्न होंगे, इंटरेस्ट से संबंधित प्रश्न होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित प्रश्न होंगे और इसके बाद समानता एवं विभिन्नता, इसके बाद आपका रीजनिंग भी रहेगा। आप यहाँ से देख सकते हैं ये सभी के सभी रीजनिंग के प्रश्न रहेंगे। तो यह था बीपीएससी एडीयू का सिलेबस। बीपीएससी एडीयू का सिलेबस, एडीयू का सिलेबस बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है यह, क्योंकि सिलेबस से अकॉर्डिंग आपको बताया जा रहा है कि आपको क्या पढ़ना है और कहाँ से आपको तैयारी करनी है। तो बात करते हैं हम कुछ बुक के बारे में। तो अभी मार्केट में बहुत सारे बुक भी इसके संबंधित आ चुका हुआ है, लेकिन अभी तक मैंने किसी बुक को देखा नहीं है, तो मैं बिना देखे किसी बुक के बारे में कैसे बताऊं। तो आप सभी लोग चाहे तो एक एक टॉपिक को वहाँ से सर्च कर सकते हैं। जैसे आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए पीवाईक्यू क्वेश्चन कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में आप वहाँ से प्रश्न उठाकर बना सकते हैं, ताकि आपका डाउट जो है वो क्लियर होता रहे, आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता रहे, आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। तो यह था बीपीएससी एडीयू से संबंधित संक्षिप्त में जानकारी, जो आप सभी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हुआ होगा। तो आप लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और मुझे मोटिवेट मिले और आप लोग इसी तरह से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहें।